नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ योनि है। इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मत ये के होय। हमरे देखत जग जात है, ऐसा मिला न कोई। सब सुनाना चाहते हैं, सुनना ना चाहते हैं। सब जो है मनवाना चाहते हैं, मानना ना चाहते हैं। आज समझने की जरूरत है, संसार के अंदर सृष्टिकर्ता के नाम पर बहुत बड़ा विचित्र सभी ने दावा करता है। चार वेद अलग अलग जो है सृष्टिकर्ता के बताता है, छह शास्त्र अलग बताता है, 18 पुराण अलग बनाता है। सबने अपना अपना हिसाब से सृष्टिकर्ता की कल्पना किया। पृथ्वी ये संसार के सृष्टि प्रकृति करती है और प्रकृति जड़ है। ये प्रकृति जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व है। इसको पंच महाभूत कहते हैं। यही पंच महाभूत संसार के सृष्टि भी करता है, प्रलय भी करता है, लेकिन इसके पास ज्ञान न है। 3 तत्व सूर्य, चांद और तारागण, ये भी 3 है, तो ये 8 वसु हो गए। 8 मनुष्य के जीवन में सहायक होते हैं। पृथ्वी सबके धारण करती है, लेकिन जब भूकंप आता है तो वो सबके मार भी डालती है। जल जो है सबके प्यास बुझाता है। जिंदगी जल बिना अधूरा है, लेकिन जलवामय होता है तो सबके बहवा देता है, मार डालता है। भोजन पकाती है जठराग्नि, लेकिन जब भयंकर आग लगता है तो सबके जला भी देती है। इसी तरह से वायु है, श्वास के द्वारा जीवन दाता है, लेकिन आंधी तूफान, ओला वृष्टि, तूफान आता है तो सबके मार डालता है। आकाश खाली जगह को कहते हैं, इसमें कोई गुण धर्म क्रिया ना है, न मेल आकार कुछ भी ना है। ये खाली शून्य जगह है। आकाश के पृथ्वी के बीच में सृष्टि होता है। चंद्रमा जो है रात में अच्छे रोशनी देते हैं, सूर्य जो है प्रकाश देते हैं, गर्मी देते हैं, और तारागण जो है ये बहुत दूर होने की वजह से छोटे दिखाई देते हैं। सब तारा बहुत बड़े हैं। ये कोई उगता डूबता ना है, सब हमेशा जो उगे रहते हैं। परिवर्तन, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। अपने धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर मारती है। सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में एक चक्कर मारती है। इसी तरह से 9 ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चांद जो है पृथ्वी के उपग्रह है, तो उपग्रह अपने ग्रह के परिक्रमा करता है, वो भी अपने धुरी पर घूमते हुए। सब एक दूसरे के आकर्षण शक्ति के खिंचाव से रुके हुए हैं। इसी को ना समझने को वजह से
मनुष्य कल्पना करता है कि ये सब जो है परमात्मा बनाया भी है और वही चलाता भी है। वो परमात्मा के कौन चलाता है, उसको पैदा कौन किया है, वो कहाँ से आ गया, कहाँ रहता है, पता ठिकान क्या है, हिंदू मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है कि यहूदी है कि पारसी है, क्या है। सब ये जितने जो है एक अदृश्य शक्ति के मानते हैं सब, वो हवा है, हवा हवाई फायर है, वो किसी के कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति करती है, कुछ भी न करती है। प्रकृति नियम जो है उसी को परमात्मा, खुदा, गॉड, ईश्वर कहा गया है। जो इस नियम के पालन करेगा वो सुखी रहेगा, और जो प्रकृति नियम को नहीं समझेगा वो दुखी रहेगा। रवि, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, ये 7 दिन है। और रवि सूर्य को कहते हैं, सोम चंद्रमा को कहते हैं, मंगल जो है ये भी पृथ्वी पुत्र होते हैं विष्णु पुराण के अनुसार। मंगल ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। बुध चंद्रमा के पुत्र होते हैं, लेकिन बुध भी ग्रह है, छोटा ग्रह है। बृहस्पति भी बहुत बड़ा ग्रह है। और शुक्र जो है ये भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है। शनि तो सूर्य पुत्र है, वो शनि के जो है सूर्य के पुत्र है, छाया माता होती है। भृगु ऋषि के पुत्र शुक्र होता है, और बृहस्पति ऋषि के पुत्र पिता अंगिरा ऋषि होते हैं, माता जो है। और इसी तरह से जो है चंद्रमा जो होते हैं, ये चंद्रमा अत्रि ऋषि के पुत्र होते हैं, माता सती अनुसुईया माता होती है। तो ये सभी ऋषि भी थे, सप्त ऋषि और सप्त ऋषियों के पुत्र, ये सभी को तारा से जोड़ दिया गया है दुनिया में अमर रहने के लिए। ये किसी के खोपड़ी पर ना चढ़ते हैं, ना किसी के कुछ बिगाड़ते हैं। जो डरता है वो मरता है। 9 ग्रह पूजा जो है लोग के मूर्ख बनाना है, धोखा, ये धूर्तन के धंधा है। अब मूर्ख चलाते हैं, इसमें दलाल होते हैं जो इसके प्रचार करते हैं। नेता के वोट चाहिए और बाबा के नोट चाहिए, ये दोनों गठजोड़ करते हैं। और बाबा के हाईलाइट जो है नेता कर देता है, और नेता के हाईलाइट जो है वोट के जो है जनता के वोट दिलवाता है बाबा। यही कारण है कि 122 औरत जो है भोले बाबा के सत्संग में मर गए, फिर भी उसके कुछ भी न हुआ। निधड़ाले से जोगी जी के शासन काल में वो घूम रहा है। तो ये पापियन के कमी न है। धर्म के आड़ में भोले बाबा बने हैं, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं। ये सब जो है छलिया है, धोखबाज है। इनको अपना काम बनते भाड़ में जाए जनते, इसे मतलब है। संसार के अंदर जो है स्वर्ग नरक सब इस पृथ्वी पर है। सुख के नाम स्वर्ग है, दुख के नाम नरक है। घोर नरक जो है पशु खानी, पक्षी खानी, कीड़ा मकोड़ा के खानी, मछली खानी है। ये रो नरक है। जब 84 में मनुष्य जाता है तो उसके पता ना कितने जन्म भटकता अटकता मरता रहेगा, कोई बचौनिहार न मिलता है। इसलिए जरूरत है कि ये सबसे बचे और अपना कल्याण करे। कश्यप ऋषि के पुत्र जो है इंद्र और विष्णु दोनों होते हैं। और स्वर्ग के राजा इंद्र होते हैं, विष्णु जो है छोटे भाई होते हैं।
और इंद्र के हर जगह सहायता करते हैं। दो पत्नियां होती है ऋषि कश्यप जी के, उनके पिताजी मारीच होते हैं, मारीच ऋषि होते हैं, बहुत तपस्वी होते हैं। दीति से दानव हुए, अयादिति से देवता हुए। और ये दोनों जो है, एक जो है विश्वास मार्गी राक्षस हैं और एक जो है ज्ञान मार्गी है। ये पंडितन के बाद जो है असुर नहीं मानते थे, बहुत योद्धा होते थे या बलशाली होते थे, ताकतवर होते थे। तो ये जो पंडितन के बात में ना आया, उसको पंडितन के पाखंड के धजिया उड़ा दिया, उसको ये राक्षस कहे। इनका जो है पक्ष में जो है विष्णु भगवान थे, इंद्र थे, देवता सब थे। दो पार्टी बनी हुई थी, देवता के राक्षस के, दैवी संपदा या असुरी संपदा। आसुरी संपदा में जो है लड़ाई दंगा था, अधर्म के विजय, अधर्म के राज था। दैवी संपदा में देवताओं के राज था, धर्म के राज था, सत्य धर्म न्याय की रक्षा था। तो ये देवता मनुष्य देवता राक्षस दोनों पीछे लड़ते थे, आज लड़ते हैं, आगे लड़ते रहेंगे। इजराइल में जो है लाखों आदमी डेली मरते हैं, हमास में, इजराइल में। ये अल्लाह खुदा जो है कहाँ छिपा पड़ा है कि ये दोनों के बुद्धि ठीक ना करता है। ये इजराइल के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और इराक के हमास के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है। वो सब कुछ करने में सक्षम है, तो ये दोनों के बुद्धि सुधारने में क्यों नहीं सक्षम है? इसलिए खाली नाम है, वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वो है ये ना है। इसीलिए घोर नरसंहार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के घर में होता रहा, वो तमाशा देखता रहा। ये हकीकत सत्य है। रतन सिंह महाराज के समय में चित्तौड़गढ़ में पहला जौहर हुआ था, महाराज रतन सिंह के टाइम में। कड़ाव ये जो है पद्मिनी रानी के समय में 16,000 निर्दोष बच्चे, लड़की और माताएं, बहन, बेटी जल मरी थी। ये भगवान जो है क्या कर रहा था? राणा संगा के समय में, माता कर्णावती के समय में 13,000 माता, बहन, बेटी जल मरी। उस समय भगवान देवी देवता कुल क्या कर रहे थे? राणा प्रताप के समय में 12,000 माता, बहन, बेटी जौहर करिया जल मरी। उस समय जो है भगवान देवी देवता कुल क्या कर रहे थे? पाकिस्तान के बंटवारा में 10 लाख आदमी मारे गए थे, काटे गए थे, बेघर हुए थे। उस समय जो है ये जो है देवी देवता कुल क्या कर रहे थे? बांग्लादेश में जो है बंटवारा में जो है, इसमें भी 7-8 लाख आदमी मारे गए थे, काटे गए थे। ये देवी देवता क्या कर रहे थे? तो ये देवी देवता के आड़ में धूर्त और मूर्ख ये दोनों कमा रहे हैं, उनका धंधा है ये। धूर्तन के धंधा मूर्ख चलाता है, इसलिए सबके चक्कर में ना पड़ना है। जो ये दुनिया से मर करके चला गया वो किसी के भला नहीं कर सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली सब मर के चले गए। किसी अगर कोई है तो कोई साबित कर दे, कहीं नहीं है। साच कहे जग मारल जाए, झूठ कहे जग पतियाए। ये हवाई फायर करना है।
इसलिए ये सब बहकावा में ना पड़ना है, ना ये सब के पाखंड में पड़ना है। ये सब से ऊपर उठ के अपना कल्याण करना है। महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत बड़ा धर्मात्मा थे। बनारस के पंडितन के ललकारते रहे और शस्त्रार्थ के लिए चुनौती देते रहे। जाति के या मजहब के नीच ऊंच के दीवार के तोड़ने के लिए बहुत चोट मारे, बहुत कड़ी संघर्ष किए। एक तरफ मुगलों के शासन था और एक तरफ पाखंडी पंडितन के शासन था। और राजा राज नहीं चलाता था, ये धूर्त मूर्ख पंडित राज चलाते थे। राजा के पहले मांस खाना सिखा देते थे कि पहले तू मांस खा, ये राज धर्म है। फिर उसको कहते थे कि तू शराब पियो, मौज मस्ती मारो। मांस खाना शराब पीने सीख लेता था। उसके बाद उसको जो है जंगल झाड़ में जो है जानवर को मारने के लिए, शिकार खेलने के लिए भेज देते थे। और राजा जो है मांस खा के दारू पी के जंगल जंगल भटक के जानवर को मारता रहता था। उसके बाद उसको जुआ खेलना सिखा देते थे। और जुआ खेलने में जब ये सब दुर्गुण के परांगत हो जाता था तो उसके रानी के संगे ये मौज मस्ती मारते थे। और राजा जान भी जाता था तो मुंह बंद करके रखता था कि अगर हम ये सब के विरोध करेंगे तो हमारा सत्ता हमारे हाथ से चला जाएगा, ये बगावत कर देंगे सब। काहे कि वही सब जो है मंत्रिमंडल में सब भरे पड़े रहते थे। यही कारण है कि ये देश जो है अंधा नगरी, चौपट राजा, टके से बाजी, टके से खाजा, ये विश्व गुरु भारत था, ये अंधा नगरी बन गया, चौपट राजा हो गए। प्रजातंत्र में अगर मूर्खन के जनसंख्या ज्यादा होगा तो मूर्खे राजा बन जाएगा। और मूर्ख कैसे शासन करेगा? जैसे कंस करता था, रावण करता था, सहस्त्र अर्जुन करता था। ये मूर्खन के नगरी में मूर्ख जैसे राजा। इस पर एक कहानी है। एक नगरी के नाम था अंधा नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। एक बाबा जो है अपने 2 शिष्य के लेकर के पहुंच गया अंधा नगरी में, और वहां चौपट राजा था। टके सिर भाजी या टके सिर खाजा, मिठाई और भाजी साग, ये दोनों जो है एक रेट के सब कुछ, ये सब एक टका सिर था। ये दोनों शिष्य कहे कि महाराज यहाँ तो बड़ी मजा है, साग भी 1 टका के और रसगुल्ला भी 1 टका के, हम लोग तो बस यही छेना मारेंगे यहाँ। गुरुजी कहे कि इसके परिणाम भयंकर होगा। कहे कि परिणाम जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो मौज मस्ती मार लेने दो गुरुजी। गुरुजी चले गए, ये दोनों चेला मौज मस्ती मारने लगे। खा के जो है तगड़े बने पड़े थे, मौज मस्ती मारते थे। एक सेठ के घर में जो है एक चोरनी जो है चोरी करने गई। चोर जो है चोरी करने गया एक सेठ के घर में। जब सेध खोदा तो उसमें से दीवार टूट के गिरा, उसी में चोर दब के मर गया। चोरनी जो है चौपट राजा के यहाँ आया फरियाद लेकर के। कहा कि राजन हमारा न्याय करो। कहा कि तुम्हारा न्याय, तुम्हारा जो है क्या शिकायत है? कहे कि हमारा जो है चोर जो है सेठ के घर में चोरी करने गया था और उसके दीवार टूट गया और उसी में वो दब के मर गया। सेठ के फांसी डाल दो कि ये दीवार कमजोर क्यों बनाया था। तुरंत सिपाही भेजा। राजा कहा कि जाके सेठ के बुला के ले आओ।
सेठ से बोला कि अब आज तुम्हारा फांसी होगा। कहे कि हजूर हमारा गलती क्या है? कहे कि तुम्हारा दीवार कमजोर होने की वजह से गिर गया, जिसमें चोर दब के मर गया। सेठ कहा कि हमारे पास तो सब कुछ हम दे रखे थे, जो मकान बनाया था वो मिस्त्री सन के कमी है, जिसकी वजह से ये दीवार टूट के गिरा है। कहा कि मिस्त्री के बुलाओ, उसके फांसी होगा। मिस्त्री आए, उसके बोला कि मिस्त्री तुम लोग के फांसी होगा। कहा कि हजूर हमारा गलती क्या है? कहे कि तुम लोग जो है ये सेठ के मकान कमजोर बना दिए। कहे कि हजूर हमारा दोष ना है, लेबरन के जो दोष है, वो लेबर मसाला खराब बना दिए। कहे कि लेबर के बुलाओ, उसको फांसी होगा। लेबर कहे कि हजूर हमारा दोष ना है। कहा कि किसके दोष है? कहे कि हजूर जो और एक बदशाह था, उसके सवारी जा रही थी, तो उसी पर मंत्री के लड़की जो है चढ़ करके बदशाह को देख रही थी। तो वो बदशाह के देखने में मस्त थी, या हम लोग जो है वो लड़की के देखने में मस्त हो गए। यही कारण था कि मसाला खराब हो गया। कहा कि लड़की के बुलाओ, उसके फांसी होगा। लड़की आई, कही कि हजूर हमारा दोष ना है, अगर बदशाह नहीं आता तो हम अटारी पर ना चढ़ती या ना देखने जाती। कहे कि दोष बदशाह है, कि बदशाह के बुलाओ, बदशाह के फांसी होगा। ये सारे जो है घूम फिर के देख लिए, कहीं पर बदशाह ना मिला। मंत्री होशियार था, कहा कि हजूर दूगो जो है साधु के बुला के फांसी डाल दो तो बदशाह के फांसी हो जाएगा। इसके सिपाही जाके वही दोनों जो चेलवा थे, तगड़े महात्मा बने थे, वो दोनों के पकड़ लिया। वो दोनों जो है बात के समझ गए, और समझने के बाद दोनों जो है फांसी लेने के लिए आपस में लड़ पड़े। राजा देख के घबरा गया कि दुनिया जो है फांसी से डरता है, और ये दोनों लड़ते हैं। कहे कि तुम लोग के लड़ने के कारण क्या है? कहे कि अभी मुहूर्त में जो फांसी लेगा वो जो है बदशाह बनेगा, दूसरे नंबर में मंत्री बनेगा, तीसरे नंबर में उसके प्रजा बनेगा। राजा कहा कि पहले फांसी हमके डाल दो। राजा के फांसी हुआ, मंत्री के फांसी हुआ, नगर निवासी के फांसी हो गया। सब मर मरा के खत्म हो गए। लास्ट में ये जो महात्मा दोनों थे, ये विवेक बैराग थे। सेठ जो है ये चेतन आत्मा है, और ये शरीर 5 मटेरियल 5 तत्वों से बना है, अब बनाने वाला प्रकृति है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।